हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस को। तो थंबनेल से पता चल गया होगा, तो टू द पॉइंट बात करेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो लेंदी बनने वाला है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी एन का भाई है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान देना, एग्जाम में आने लायक। पी जो है एन का भाई है, क्वेश्चन पढ़ो। एस आर की बहन है। फिर क्या बोल रहे हैं, क्यू जो है टी और आर की माँ है, मतलब टी और आर की माँ है क्यू, ये चीज़ क्लियर हो गया। क्यू जो है एक फीमेल है। एन और टी जो है जेड के संतान है, मतलब देखो ये जो टी जो है ना, इसकी माँ का नाम है क्यू, और एन टी जो खुद संतान है जेड के, मतलब जाहिर सी बात है कि एन टी एक दूसरे के भाई बहन या फिर भाई भाई कुछ भी हो सकते हैं। मतलब एन टी और यहाँ पे टी आर, ये चारों क्या मतलब तीनों क्या है, भाई बहन है। और इसकी मदर का नाम क्या है भाई, क्यू। जाहिर सी बात है जब ये जेड के संतान हुए तो जेड फादर हो गया, ठीक है। मतलब कोई फिर क्या पूछ रहा है कि जेड पी का कौन है, ठीक है भाई। पी का कहाँ पे शुरू में, पी एन का भाई है, मतलब एन का भाई है ना। तो एन के, टी के, आर के और पी के सभी की मदर का नाम क्यू हो गया, और वो सभी किसके संतान हो गए, जेड के। तो जेड कौन हो गया, उसके फादर, मतलब पिता, पिता हो गया। अब इसको आप यूं ही लिख सकते हो, पी जो है एन का भाई है, ठीक है। चलो फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो एन जो और टी जो है जेड के संतान है, मतलब एन भी क्या हो गया इसका भाई या फिर बहन, तो जेड क्या हो गया इसके फादर या फिर मदर हो गया, कुछ भी। फिर हो गया क्यू जो है टी और आर की माँ है, जाहिर सी बात है टी का इसका भाई है, कुछ भी लिख सकते हो। ये जो है इसकी माँ क्यू है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसकी माँ क्यू है, मतलब ये लेडी हो गई तो ये जेंट्स होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे पिता है, इसका डायग्राम बना के भी आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या यहाँ पे हमारा, एक्स और वाई, एक्स और वाई दोनों जो है बी के बच्चे हैं, ठीक है। ये जो बी है इसके दो बच्चे हैं। अब ये पता नहीं है कौन मेल है कौन फीमेल, बी के बारे में भी नहीं पता और एक्स वाई के बारे में नहीं पता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एक्स एम का पुत्र है लेकिन वाई की माँ एम नहीं है, ठीक है। एक्स किसका पुत्र है, एक्स एम का पुत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे बी की भी बच्चे हैं और एम के भी बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एम बी एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हुए, कोई भी हस्बैंड हो सकता है, कोई भी वाइफ हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना आप लोग। फिर क्या बोल रहा है, लेकिन वाई की माँ एम नहीं है, वाई की माँ जो है एम नहीं है, मतलब जाहिर सी बात है जब वाई की भी माँ एम नहीं है तो एक्स की भी नहीं होगी, तो मतलब माँ नहीं है तो क्या बचेगा, ये फादर, क्योंकि एक्स और वाई क्या है, एक ही के माँ बाप के संतान है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स वाई दोनों बी के संतान है, और एम जो है वो माँ नहीं है। जब माँ नहीं है तो बचे क्या, वो फादर हो गए और बी माँ हो गई, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बी का संबंध एम से क्या है, एम से क्या हो गया भाई, ये जब मेल है तो इसकी संबंध बी से क्या होगा, तो बी इसकी पत्नी हो गई ना। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है पत्नी और दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है हमारे, देखो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में एस और टी जो है बहनें हैं, मतलब देखो यहाँ पे मतलब क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, एस और टी दोनों के दोनों फीमेल है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखना, दिमाग में रखने वाली चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें। एन क्यू की माँ, सॉरी एन जो है क्यू की माँ है, क्यू की माँ तथा टी की बहन है। एन जो है बहन है टी की, एन भी क्या है फीमेल है, और साथ में क्या ये क्यू की माँ है, तो क्यू इसकी बेटी हो गई ना, या फिर बेटा या फिर बेटी कुछ भी हो सकता है। अब ये डिफाइन नहीं है कि आप मेल है या फीमेल है। अभी देखो वह क्या बोल रहे हैं, पी एस और एन के पिता है, पी फादर है एस और एन के, तो जाहिर सी बात है टी के भी फादर होंगे, लेकिन मेल है, इतना क्लियर है यहाँ पे फादर है। तो फिर बोल रहे हैं क्यू का संबंध जो है पी से क्या है, पी से, पी से काउंट करेंगे ऊपर से, जहां से बोलेगा वहीं से काउंट करेंगे पी से। पी क्यू कौन है भाई, एन की बेटी है, तो एन खुद पी की बेटी है, और बेटी की बेटी क्या है क्यू, नाती हो गई ना, तो नाती वही हो गया, जाहिर सी बात है। बेटा या फिर बेटी कुछ भी हो सकती है, ये बेटी की बेटा या बेटी तो नाती हो गया। अब यहाँ पे नतनी तो दिया नहीं है, तो जाहिर सिर्फ नाती दिया हुआ है, तो यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग टाइप का, जो कि मतलब 2019-20 के एग्जाम में काफी ट्रेंड में रहा इस टाइप का क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में। तो देखो ये जो रीजनिंग किस टाइप का है, देखो P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, ठीक है। P प्लस क्यू जहां भी नजर आ जाए तो समझना है क्या है, P जो पहले वाला भाई है क्यू का, ठीक है। फिर P त्रिभुज Q मतलब ट्राइंगल है बीच में, इसका अर्थ है कि P Q की माँ है, ठीक है। मतलब पहले जब ट्राइंगल बीच में आ जाएगा त्रिभुज, तो वो पहले वाला इसके त्रिभुज के पहले वाला माँ हो जाएगा, हो जाएगी, ठीक है। अब जब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, P चतुर्भुज Q का अर्थ है P जो है Q का पिता है,
जब चतुर्भुज आ जाएगा तो पहले वाला पिता बन जाएगा। ये कोडिंग टाइप का ब्लड रिलेशन है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से बताइए किसका अर्थ है कि जेड जो है एन का मामा है। अब तो लफड़ा हुआ ना, आप यहाँ पे सॉल्व भी नहीं कर सकते हो, अब हर एक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बचना होगा। तो कैसे बचेंगे भाई, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं बोल सकते, इसको लॉजिक बोलते हैं। जेड एन का मामा कब होगा, जब एन की माँ जो होगी वो जेड की बहन हो गई, ठीक है। मतलब जेड और एन के बीच में माँ आ रही है, तभी जेड और एन का मामा भांजा का कनेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। चलो, अब जेड मामा है तो जाहिर सी बात है वो फीमेल बनेगा, अब सॉरी मेल बनेगा, यहाँ पे गलती हुआ, जेड जो है मेल बनेगा, ठीक है। बीच में माँ आ रही है इसकी, पहली बात तो ये हो गया, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखो क्या देखते हैं हम कि माँ से पहले उसका भाई आ रहा है, तो भाई वाला अर्थ कौन सा दे रहा है, ये है ना, P प्लस क्यू का अर्थ क्या है, P क्यू का भाई है, ठीक है। तो M मतलब माँ जो है इसका भाई कौन होगा, जेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे तब तो यहाँ पे होगा ना कि इसकी माँ का जो है जेड जो है भाई हो गया एन की माँ का। और लेकिन हाँ, एन की माँ बनाना है इसको, तो मतलब एन की माँ बनाना है तो इन दोनों के बीच में कौन सा बनाओगे आप, ट्रायंगल वाला। ये देखो ट्रायंगल दिया है, P ट्रायंगल क्यू का अर्थ है कि P क्यू की माँ है, तो इसके बीच में ट्रायंगल आएगा। अब माँ का नाम नहीं पता है ABCD में से क्या है, लेकिन ये साइन ध्यान दो, जेड प्लस माँ बेचारी, यहाँ पे ट्रायंगल एन, ऐसा कहीं दिया है क्या, हाँ ऐसा दो में दिया है, प्लस प्लस देखो इसमें भी है ट्रायंगल इसमें है, यही ना। तो आप लोग दोनों में से कौन सा करोगे, कंफ्यूजन हो गया, क्या करें हम। तो देखो एन यहाँ दिया है और जेड यहाँ दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एन जो है यहाँ पे जेड का भाई हो गया, यहाँ पे तो एन को भांजा बनाना है ना, तो ये हम छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जेड को देखो तो टी का भाई हो गया, ठीक है, जेड, क्योंकि टी प्लस जेड का मतलब होगा, जेड प्लस टी का मतलब होगा कि जेड जो हो गया भाई हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे टी का रिलेशन निकालो एन से, टी ट्राइंगल एन का मतलब हो गया टी जो है माँ हो गई एन की, तो बात हो गया ना, ये इसकी माँ हो गई, माँ का भाई मेरा मामा हो गया, ठीक है। चलो यहाँ पे जेड प्लस टी ट्राइंगल एन का जो है लॉजिक बैठ जा रहा है। बाकी ऐसे करके आप सभी को लॉजिक लगा के देख सकते हो, आएगा वैगा नहीं, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर करना, बिकॉज इस टाइप का लॉजिक का क्वेश्चन जो है ना बहुत बार इस बार एग्जाम में आने वाला है, बहुत काम लायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, मेरे पिता की, क्वेश्चन नंबर पे ध्यान देना, ठीक है। मेरे पिता के पिता, ठीक है, मेरे पिता के पुत्र की पुत्री मेरी दादी की कौन होगी। बहुत ही लोचा है ये तो। देखो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, दिमाग में सोचो। पहले तो मेरे पिता के पिता, ठीक है, मेरे पिता के पुत्र की पुत्री, ठीक है, मतलब मेरे जो पिता होंगे उनके पिता आपके क्या लगे, दादाजी लगे। अब दादाजी के पुत्र के पुत्र क्या लगेंगे आपके, जाहिर सी बात है पिताजी लगेंगे, और पिताजी की पुत्री क्या लगेगी आपकी बहन लगेगी, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है, पुत्री मेरी दादी की कौन है। अगर आप अपने दादी के जब नाती पोता हो सकते हो तो आपकी बहन भी तो वही चीज होगी ना, पोती हो जाएगी, जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ध्यान दो। अब देखो लॉजिक यहाँ पे देखते हैं क्या है। मेरे पिता के पिता मतलब मैं यहाँ पे हूँ, मान लो ये मैं हूँ, और मेरे पिता के प्लस ऊपर एक पिता है, ठीक है ना, ये हो गया। पिता के मेरे पिता के पुत्र, मतलब पिता के पुत्र तो ये खुद हो गया ना, अपने पिता के पुत्र की पुत्री मतलब मेरी एक सिस्टर, ओके। तो ये बोल रहा है कि जो सिस्टर है, पुत्री जो है मेरी दादी की कौन है। जब मैं खुद अपनी दादी का पोता हूं तो मेरी बहन जाहिर सी बात है ना पोती हो जाएगी। खुद से सॉल्व करके एक बार देखना, बी ऑप्शन नंबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, के की अविवाहित बहन एम है, मतलब के का कोई शादी वगैरह हुआ नहीं है, ठीक है ना। एम का मत सॉरी के की अविवाहित बहन मतलब के जो है वो पता नहीं मेल है कि फीमेल है, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इसकी एक सिस्टर है, ये एम जो है सिस्टर है, इसका कोई शादी वगैरह भी नहीं हुआ है, ठीक है। एम की माँ क्यू, ठीक है, एम की माँ का नाम क्या है, क्यू है। फिर बोल रहा है तथा के की पत्नी टी है, के की पत्नी जो है टी है, टी जो है फीमेल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है के मेल हो गया बिकॉज इसकी पत्नी भी है। अब
लेडीज की तो पत्नी होगी नहीं, मेल का ही पत्नी होगी। तो के जो है मेल हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, देखो टी का जो है देवर एस है, तो जाहिर सी बात है कि देवर कब होगा, उस टी का देवर कौन होगा, के का भाई होगा। ठीक है, तो एम फीमेल है, के प्लस मतलब क्या है, मेल है, और एस देवर है, तो जाहिर सी बात है के एम एस तीनों भाई बहन हो गए और टी उसकी वाइफ हो गई के की। ठीक है ना। तो आगे क्या बोल रहा है, तो तथा क्यू को 3 ही संतान है। ठीक है, तो 3 संतान तो मिल गया हमें के एम एस। तो बताओ तीनों अभी जीवित भी है, तो के जो है टी का कौन है, टी का कौन भाई, के। तो के मेल है, तो कौन है टी का, इसका पति है ना टी का, जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, 6 का सी। इजी है, आप खुद से भी एक बार करके देख लेना क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये हमारा बहुत इजी है। फिर से नेक्स्ट में वही क्वेश्चन है, मतलब रिपीट कर गया वैसा ही क्वेश्चन, बहुत ही मजा वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम से पहले सीख के अच्छे से जाना आप लोग। एल जो है सॉरी एल ट्राइंगल एम का मतलब क्या है, अभिप्राय जो है एल एम का पिता है। मतलब ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन को बहुत बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ते हैं, इजी पढ़ो। मतलब एल ट्राइंगल एम, इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाला फादर हो गया। ठीक है, जब बीच में त्रिभुज आएगा तो पहले वाला उसका नीचे वाला का बाप बन जाएगा। फिर जब देखो जब प्लस आ गया तो पहले वाला क्या बन गया, एल क्या बन गया भाई, एम का भाई बन गया। जब बीच में ओ आ गया, ठीक है, या फिर सर्कल आ गया, तो एल क्या बन गया, पुत्र बन गया। ठीक है, चलो बात समझ में आया। सर्कल आएगा तो पुत्र बन जाएगा पहले वाला, और प्लस आएगा तो पहले वाला भाई बन जाएगा, और ट्राइंगल आए तो पहले वाला पिता बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि एस जो है जेड का दादा हो जाएगा। अब देखो एस जेड का दादा बनेगा तो जेड क्या पोता पोती कुछ भी बन सकता है। तो एक दादा और पोता या फिर पोती के बीच में कौन सा रहता है, कौन सा कनेक्शन होता है, आपके दादाजी में और आपके बीच में कौन है घर में, आपके पापा है ना, जाहिर सी बात है। तो मतलब एस और जेड के बीच में पापा रहेंगे, तो हमने पा लिख दिया यहाँ पे, पता नहीं है पापा जी का नाम क्या है, अभी यहाँ पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे पापा श्री बैठ गए, तो जेड के पापा कौन है, पापा है। ठीक है, तो पा है, हमें पता नहीं है नाम, इसलिए हमने पा लिखा। तो पापा बनाने के लिए इनके बीच में कौन सा हम डायग्राम लगाएंगे भाई, तो ये ट्राइंगल पहले में लिखा हुआ है, एल जो है एम का पिता कब होगा, जब एल के जस्ट बाद ट्राइंगल लगेगा। तो ये पापा जी कब बनेंगे, जब पा के बगल में ट्राइंगल बन जाएगा, तो ये जेड के पापा जी बन जाएंगे। ठीक है, अब ऑप्शन की तरफ नहीं देख रहे हम लोग। फिर देखो अब ये जेड के दादाजी एस है ना, तो जाहिर सी बात है हमारे पापा के पापा है ना, तो इस पापा जी के पापा जी को बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर इनके बीच में एक ट्राइंगल डालेंगे, तब ये एस भाई जो है ना ये पापा के पापा बन जाएंगे। बात समझ में आ गया। तो एस ट्राइंगल हमारे पापा श्री प्लस ट्राइंगल जेड, ये किसी ऑप्शन में नहीं है, आप देख रहे हो 2 ट्राइंगल किसी में ऐड नहीं किया गया है। अब यहाँ पे किसी में 0 किया गया, तो 0 का मतलब तो खुद एस बेटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेटा बन जा रहा है जेड, तो यहाँ पे प्लस का मतलब हो गया ये भाई बन जा रहा है, और भाई का बेटा कभी भी वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, दादा पोता या फिर दादा नहीं बन सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन एक हमारे हाथ में है, इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला ऐसे ही बनेगा। बाकी अपने तरीके से बनाना, राइट आंसर डी होगा, आपका तरीका में भी अलग हो सकता है। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, यहाँ पे क्या है गाइस, मेरा भाई यीशु के पिता का पुत्र है, तो मैं यीशु का कौन हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले तो मेरा भाई, ये कौन है, मेरा भाई यीशु के पिता का पुत्र है, तो पहले मैं अपने भाई को बुला लो यहाँ पे। ठीक है, वही समझ लेगा क्या है क्या नहीं है। मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, ये जो बंदा है ये मेरा भाई है प्लस, ठीक है, ये भाई है तो जाहिर सी बात है प्लस है। अब मैं क्या हूँ, मेल की फीमेल अभी पता नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना, जब तक ये क्लियर नहीं है तब तक उसे बना मत देना मेल फीमेल। ठीक है, पहले मेरा भाई एक, तो वो जाहिर सी बात है भाई है तो मेल होगा। अब मेरे भाई जो है यीशु के पिता का पुत्र है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो यीशु का, ये यीशु है, इसका पिता हो गया, फिर क्या बोल रहे, यीशु के पिता का पुत्र, तो इसके भी पिता का पुत्र। ओके, इसके पिता का पुत्र तो यीशु होगा ना, या फिर कोई और भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ यीशु मानते हैं। ठीक है, तो उसका पुत्र कौन है भाई, यीशु है, तो मैं यीशु का कौन हूँ। ठीक है ना, अब इसी ध्यान दो कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरा भाई जो है यीशु के पिता का पुत्र है, तो यीशु का पिता जो है वो मेरा भाई है। ठीक है, तो ये जो बंदा है मेरा भाई है। ठीक है, अब लेकिन मैं क्या हूँ क्लियर नहीं है, तो बताओ मैं यीशु का कौन हूँ। तो देखो यीशु का मैं चाचा भी हो सकता हूँ, या फिर अगर फीमेल हुआ तो बुआ भी हो सकता हूँ, तो चाचा या बुआ में से कोई एक चीज हो जाएगा, तो चाचा या बुआ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ईजी सा था, आप खुद से भी एक बार सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये रहा हमारा के और एन जो है भाई है, तो हम यहाँ बनाते मान लो के जो है और एन दोनों मेल है, ठीक है, इस चीज को ध्यान दो, भाई दोनों के दोनों है तो दोनों मेल है। तो बोल रहा है एस टी की बहन है, क्यू एफ की माँ है, और टी जो है एफ और के की बहन है। ये टी फीमेल है, किसकी किसकी भाई बहन है, ये एफ की बहन है और के की। तो के की बहन कौन है भाई, यहाँ पे टी बोला ना, ठीक है, और ये टी किसकी बहन है, साथ साथ में एफ की भी बहन है, ठीक है ना, मतलब एफ टी के एन ये सभी भाई बहन है। और एक चीज और दिया गया गाइज, एस जो है टी की बहन है, तो एस जो है टी की बहन है, तो जाहिर सी बात है कि एन की भी बहन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कहीं पे भी इसको एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि सब भाई बहन है ना एक दूसरे से। तो ये देखो पांचों के पांचों भाई बहन हो गया। लेकिन एक चीज और दिया गया, छोड़ रहे हम लोग, क्यू जो है एफ की माँ है, एफ कहाँ पे, यहाँ पे एफ की माँ है ये क्यू, तो ये सिर्फ एफ की माँ ना होके बाकी ये पांचों की क्या हो जाएगी, माँ बन गई क्यू। तो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एन बताओ क्यू की कौन है, एन कौन है क्यू की। तो एन ये जो भाई प्लस है ना, मेल है, तो ये क्यू का क्या हो गया, बेटा हो गया ना। बना के देखो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सुधा मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, ठीक है, ध्यान दो कि सुधा मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मतलब सुधा जो है पुत्री है वो इकलौती है, तो जाहिर सी बात है जब मेरी माँ की पुत्री है तो मैं उसका भाई हो गया, बात खत्म, ठीक है। तो अब आगे लास्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेरा संबंध सुधा से क्या है। अरे भाई जब सुधा मेरी माँ की ही पुत्री है, वो भी इकलौती है, इसका मतलब उसकी कोई बहन नहीं है, तो मैं बचा क्या, भाई बचा ना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी होगा, फिर भी आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। पुत्री और सुधा के जन्म पर मेरी उम्र 5 वर्ष थी, तो मैं क्या करूं भाई, 5 वर्ष होने से या फिर एज बीतने से भाई बहन थोड़ी बन जाता है, भाई भाई ही रहेगा, ठीक है। तो मेरा संबंध सुधा से क्या है, तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसको पेन उठाने की जरूरत नहीं होती है, आप उठाने की कोशिश मत कर। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। चलो गुड बाय।